आप अपना विषय रखें। क्या रखें? लिख के रखें। एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे विषय दिया गया है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन देखा जाए ये शब्द आते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा उल्टा भाषा घूमती है, लेकिन नहीं। धर्म परिवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है कि फोर्सफुली कराया जाए, पैसे देके कराया जाए, लालच बस कराया जाए। नहीं, धर्म परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे संस्कार, हमारे मूल्य और हमारे सिद्धांत, हमारी संस्कृति इतना मजबूत हो, इतना स्ट्रांग हो कि हम अंतरात्मा से उसका अनुग्रह करें। और अगर हम करें तो सामने वाले दूसरे लोग सभी इस चीज के लिए बिल्कुल मुक्त हो जाएं और इतना मजबूर हो जाएं कि वो हिंदू धर्म में आने की बात सोचे। देखिए, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। सब हिंदू, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने तहे दिल हैं कि हमने हर धर्म का आदर किया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो जैन, कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो। हमने कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को दुत्कारा नहीं, हमने कभी उनकी आलोचना नहीं की, हमने कभी उनके साथ हिंसा नहीं की। हम हमेशा स्नेह दिल रहे। हम दिल से चाहते हैं, हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के उनके अनुयायी हैं, तो हम तहे दिल से, स्नेह से, प्रेम से, प्यार से हमेशा पेश आए हैं। क्योंकि हम मांसाहार बहुत कम रहे हैं, हमने हमेशा शाकाहार को प्राथमिकता दी है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया। देखिए, केवल कह देने के लिए काफी नहीं है कि हम रामचंद्र जी के अनुयायी हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। केवल कह देने भर से नहीं होगा तब जब हम उसे मानेंगे, जब हम उसे दिल से अपनाएंगे। अगर हम रामचंद्र जी के बताए रास्ते का पूरी तरीके से पालन करें तो वास्तव में मैं कहता हूँ ये हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार करुणामय हो जाएगा। तभी दिल से मैं इस बात को कहता हूँ प्रेम पूर्वक। देखिए, हम एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता से पहले, देश की एकता से पहले समाज की एकता जरूरी है, और समाज की एकता से पहले हमारे परिवार में एकता जरूरी है। परिवार में ही अगर एकता नहीं है तो समाज में एकता कहां से आएगी, और समाज में एकता नहीं है तो भला इस देश में कहां से एकता आएगी, और जब देश में ही एकता नहीं है तो संसार में भला कहां से एकता आएगी। हम अगर एकता लाना चाहते हैं तो उसका हमें बीज कहां से बना होगा? हमें बीज बना होगा अपने परिवार से। परिवार, बहुत से अभिभावक क्या कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखिए, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या जो एजेड हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी का एक डिफरेंस होता है, एज का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हमें मानना होगा। कुछ हम झुके, कुछ बच्चे झुकेंगे तो परिवार में एकता आएगी, बिल्कुल एकता आएगी। क्यों नहीं आएगी? और जिस दिन परिवार में एकता आएगी, हमारे समाज में एकता आएगी, और समाज में एकता आएगी तो राष्ट्र में एकता आएगी, और जिस दिन राष्ट्र में एकता आएगी पूरे विश्व में भी एकता आएगी, और हमारा सारा संसार बड़ा ही सुखमयी होगा। क्यों ना हम प्यार दें? जब प्रेम, प्यार, मन की शांति हमारे मन में ही नहीं है तो भला हम दूसरों का कहां से देंगे? हम दूसरों को केवल वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास है, और हमारे बचाव करेंगे। उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। प्रयास, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके तो देखो, एक बार शुरुआत करके तो देखो। वो श्री राम जिनके हम आज तक गुणगान करते आए हैं, हजारों साल से करते आए हैं, क्या हम उनके पद के अनुयायी हैं? एक बार पढ़ के तो देखो। रामचंद्र जी इस दुनिया में, इस विश्व में, इस
समाज में, इस देश में, इस परिवार में फिर आ सकते हैं। ये मेरा दावा है, आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। करके तो देखें, आदर करना तो सीखें। अरे आज अगर परिवार में जाते हैं कहीं भी, तो परिवार में बच्चा इस कमरे में, दूसरा बच्चा उस कमरे में, तीसरा बच्चा उस कमरे में, और मम्मी उस कमरे में, और पिताजी अकेले बैठे हुए वो बुलाते हैं, बड़े बड़े बच्चों को बोलते हैं, बेटा अंकल को नमस्ते करो, नमस्ते अंकल जी, जय श्री राम अंकल जी, और बच्चे चले गए। कहाँ है प्रेम, कहाँ है प्यार? ये सब लाना होगा। आज हम फिर से ला सकते हैं अपनी संस्कृति को, क्योंकि भारत की संस्कृति तो हो रही है। हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो पहले हम अपने परिवार के गुरु तो बने, समाज के गुरु तो बने, देश के गुरु तो बने, तभी तो विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एकता में तो इतनी शक्ति है कि एक झाड़ू में सारी दुनिया है, और सारी दुनिया यूनाइटेड होके, एक होके पूरे घर की सफाई कर डालती है। और अगर बड़ी दुनिया बिखेर दी जाए, उनको असंगठित कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो भी एक कूड़े का ढेर बन जाएगी, सफाई नहीं कर पाएंगी, बल्कि खुद ही एक कूड़ा बन जाएगी। तो अब मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक रहे और नेक रहे, एक रहे, एक रहे, बटोरे दो। ये बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई है। अगर बटोगे तो कटोगे। उत्तर नगर का देखा आपने क्या हुआ? उत्तर नगर में एक मुस्लिम औरत ने, आप ये मत सोचना कि मैं स्कूल का प्राध्यापक प्रधानाचार्य होते भी ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। यह एक सच्चाई है कि एक मुस्लिम औरत ने एक 26 साल के बच्चे की जान ले ली। ये नहीं, एक 26 साल के बच्चे को, बिल्कुल युवा को मरवा दिया। क्यों? अरे पानी के छींटे ही तो पड़े थे। क्या तुम्हारा धर्म ये कहता है? क्या तुम्हारा धर्म ये कहता है कि पानी के चंद छींटे अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गए, अगर पानी के चंद छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, तो क्या तुम खून खराबे तो उतरोगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे श्री राम ने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अब मैं रतन जी से निवेदन करूंगा कि रतन जी स्टेज पे हैं और अपने विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।